अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मेरा नाम फातिमा रशीद है और मैं भी आपकी तरह ही एक स्टूडेंट हूँ जिसका A-levels का रिजल्ट आया है एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल विद माय रिजल्ट। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप ये वीडियो, पहले तो हिम्मत नहीं हारनी, वी गॉट दिस। जिस तरह इंग्लैंड के अंदर रीवोक हुआ है सारा, उन्होंने अपने बच्चों के लिए स्टेप लिए है, और जिस तरह स्कॉटलैंड ने अपने बच्चों के लिए स्टेप लिया है, उस तरह हम लोग भी इस वीडियो के थ्रू, मेरे पास सारे इसके अंदर जो हैं पॉइंट्स मौजूद हैं कि किस तरह ये हम लोगों ने काम करना है, और हम भी अपना जो है उसको रिवोक करवा सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग इशू अगर आप लोग सब सपोर्ट करो। और अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल देख रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ इसको एंड तक देखिए और हमारी मदद कीजिए। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि कितना अनफेयर CIE इस बार, टोटल जितना भी रिजल्ट हैं हम कितने अनफेयर हैं। आपने रेगुलर कैंडिडेट जो अभी रिजल्ट आया है उसकी तो बात हम बाद में करते हैं। प्राइवेट कैंडिडेट्स जब बिल्कुल ही उनको, उन बेचारों को आपने अलाउ ही नहीं किया कि वो लोग पेयर हो सके एग्जाम के अंदर। हाउ कैन द गवर्नमेंट लेट दैट हैपन इन द फर्स्ट प्लेस? किस तरह गवर्नमेंट ने ये होने दिया कि CI बच्चों ने दिए ही नहीं है CIs। और कोई बात नहीं है, वो उन बच्चों का 50% बच्चे या चले 40-30% बच्चे जो प्राइवेट कैंडिडेट्स होते हैं उनका एक साल ज़ाया होने दिया और हम सब चुप रहे। हमने कोई बात नहीं की क्योंकि वो हम पे जो नहीं थी बात। फिर जब मेरा रिजल्ट आया, थ्रू आउट मेरे O-levels में A's थे, A स्टार था। फिर मेरे A-level के अंदर थ्रू आउट मुझे स्कूल ने अंदर A स्टार्स और A's मिले हैं, ठीक है। एंड में आके आप मुझे D दे रहे हैं। कौन सी एविडेंस बेस की बात हुई थी ना, तो कौन सी एविडेंसेस आपने यूज किए हैं, जरा प्लीज हम लोगों को इसको क्लियर कर दें। कौन से रैंकिंग सिस्टम इस्तेमाल किए गए हैं, क्या प्रोसीजर इस्तेमाल किया गया है। ये सिर्फ मेरा रिजल्ट सामने है, स्क्रीन के ऊपर है, आप लोग देख सकते हैं। साइड पे बाकी बच्चों के भी रिजल्ट्स आ रहे होंगे। अब रिजल्ट की बात करने के बाद एक मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बताती हूँ कि जो अब ये कंपोनेंट ग्रेड्स मैं बता रही हूँ, वन ऑफ द सब्जेक्ट्स के कंपोनेंट ग्रेड्स होते हैं कि हमारे O-levels के अंदर 3 या 4 पेपर होते हैं एक ही सब्जेक्ट के। उन 3-4 पेपर्स में से फिर हर पेपर का रिजल्ट लगता है और फिर उस सबका एग्रीगेट टोटल बनता है और एक फाइनल रिजल्ट आता है, ठीक हो गया। अब एक आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक बिल्कुल ही U आया हुआ है, एक D आया हुआ है, यस E है आई गेस, और एक B है। उसका उन्होंने मिला के एग्रीगेट D बना दिया, और फिर नीचे जो बच्चे हैं जिनके से बेहतर ग्रेड्स हैं उनको बिल्कुल U दे दिया। तो ये नज़र आ रहा है कि हाउ अनफेयर, और ये बिल्कुल गलत किस्म के जो है ना सिस्टम्स इन्होंने यूज़ किए हैं, या पता नहीं क्या यूज़ किया, शायद सिस्टम यूज़ ही नहीं किया, कोई कैलकुलेटर, आई डोंट नो। हमें जस्टिस चाहिए। PM साहब, आपकी यूथ का एक साल वेस्ट हो जाएगा। ये वही यूथ है जो PM के लिए लड़ती रही है, मैं उनमें से एक हूँ। हम फाइट करते रहे, नहीं इमरान खान तब्दीली आएगी, कुछ होगा, डिफरेंट होगा। तो अब वो टाइम है जब आपने यूथ से प्रोमिस किए थे, अपने यूथ के प्रोमिस को, अपने यूथ को सिर्फ ज़ाया ना होने दें। जिस तरह गवर्नमेंट ने मैट्रिकुलेशन सिस्टम्स के लिए इतना अच्छा किया है, उनके लिए जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, और उन लोगों को जो बच्चे पहले फेल भी हुए थे उनको पास कर दिया, तो प्लीज़ ये हमारे साथ भी कॉपरेट करें और एटलीस्ट हम लोग का एक साल ज़ाया होने से बचा लें, और CI से कहेंगे ये रिजल्ट रिवोक करें जैसे दूसरे कंट्रीज ने किया। दूसरी बात ये आ जाती है, जैसे मैं LGS में पढ़ती हूँ और काफ़ी बच्चे डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं जिनके A-levels के रिजल्ट्स बुरे आए हैं। तो अब LGS, जो मैं अपने रिजल्ट की, अगर मैं अपने स्कूल की बात करूँ, 2 years स्कूल हमें क्या धोखा देता रहा है। जब इन्होंने कहा है कि स्कूल ने आगे रिजल्ट भेजे हैं, ठीक है, स्कूल ने हमें 2 साल धोखा दिए। मेरे 2 साल A स्टार स्कूल ने मुझे कैसे दे दिए इन सब्जेक्ट्स के अंदर। 2 years मैंने A-level में थ्रू आउट C, मेरी ट्रांसक्रिप्ट में आप फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ, है ही नहीं कहीं। फिर ये D मेरा कहाँ से आ गया? बच्चे इसी तरह की, मेरे जैसे बच्चे फेल कैसे हो गए? ये क्या हुआ? जब हमारे पास, जब मैं क्लियरली, मुझे याद है जब स्कूल ने हमारे से रिजल्ट मांगा था, जब इन्होंने ये सारे प्रेडिक्टेड ग्रेड्स की बात आई थी, तो उन्होंने आगे से ये कहा था या आप अक्टूबर नवंबर ले लो या आप प्रेडिक्टेड ग्रेड्स दे दो। प्रेडिक्टेड ग्रेड्स अगर आपने देने हैं तो हमें कुछ क्लियर नहीं पता, बस जो भी एविडेंस है प्रोवाइड कर दो। अगर तो कैम्ब्रिज कह रहा है कि एविडेंस पे उन्होंने मार्क्स दिए, अगर एविडेंस इतनी इंपॉर्टेंट थी तो जिन स्कूल्स के पास एविडेंस पूरी नहीं थी तो उन्होंने फिर इसके बाद क्यों नहीं स्टेप लिया? तो इस स्कूल की भी गलती है। हम चाहते हैं कि स्कूल एक कमेटी बैठे, मैं चाहती हूँ PM साहब आए, PM साहब कोई स्टेप ले। एक मेरे पास पूरे बच्चे हैं, जो 3-4 बच्चों की कमेटी है जिनके डिफरेंट, जो प्राइवेट कैंडिडेट है, मैं रेगुलर कैंडिडेट्स की तरफ से बात करना चाहती हूँ, और फिर अगेन 2-3 और बच्चे हैं, हमें बुलाएं,
हमें पीएम ऑफिस बुलाएं, हमें किसी मिनिस्टर से मीटिंग करवाएं और हमारी इस अपील को सुना जाए। सिर्फ इंटरनेट पे ना कह दिया जाए, एक दफ़ा मीटिंग रखी जाए, हमारे पास सारे प्रूफ्स हैं, हम आपको प्रूफ्स दिखाते हैं। हमने स्कूल्स की दूसरी बात, एक पेंडेमिक है, दिस इज एथिकली एंड मॉरली बोथ रॉन्ग सीआई की तरफ से कि वो कैसे ऐसे ग्रेड्स दे सकते हैं इन द फर्स्ट प्लेस। वो कैसे, क्योंकि अगर हमारी गवर्नमेंट पास कर सकती है, दूसरी गवर्नमेंट्स वैसे ही पास कर सकती हैं विदाउट टेकिंग पेपर, आप फेल कैसे कर सकते हैं किसी बच्चे को विदाउट नोइंगली। ये बिजनेस ना बनाए, बच्चों की लाइफ का सवाल है। अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स आर राइट नाउ सुसाइडल, किसी के मेंटल ब्रेकडाउन हो रहे हैं, कोई ऑलरेडी हॉस्पिटल में मौजूद है। आप पीएम साहब प्लीज इसके ऊपर नोटिस लें। आप अपनी नेशन का एक साल कैसे जाया कर सकते हैं जब आप कहते हैं कि नेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेशन इज द क्रीम एंड व्हाट नॉट। आई एम सॉरी, मैं काफी ज्यादा इमोशंस में इस टाइम पे, मैं अगर कोई गलती कर जाऊँ तो प्लीज माफ कीजिएगा उसको। लेकिन दूसरी बात यह है, पहले स्कूल्स में इतनी 3 लाख पर मंथ ऑलमोस्ट फीस बन जाती है, 2 लाख, पहले आप वो दो, उसके बाद सीआई को आप लाखों में फीस पे करो, उसके बाद आपको ये यू दे दें। तो यू किस बेसिस पे, आपको लाखों में हमने फीस पे किया, आप यू हमें दे ही नहीं सकते आपको जब हमने पेपर ही नहीं दिए। रिजल्ट उस चीज का आता है जो चीज आप करो, कोई चीज करते हो तो उसका रिजल्ट आता है। जिस चीज को हमने किया ही नहीं था एटलीस्ट उसमें फेल तो फिर हम हो ही नहीं सकते। जो चीज के लिए आपने की ही नहीं उसमें आप फेल कैसे हो सकते हो। आपने यू इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, पहली बात। दूसरी बात ये है कि फिर बात आती है स्कूल्स के ऊपर कि उन्होंने अब पेरेंट्स कैसे इतनी ज़्यादा फीस फिर से रीटेक्स के लिए पे करेंगे। मेरे पेरेंट्स, सबके पेरेंट्स, पेंडेमिक ऑलरेडी गोइंग ऑन है, आपको पता है इकोनॉमी कितनी लो हो गई है, वो पहले लाखों में फीस पे कर चुके हैं, अब वो फिर लाखों में फीस पे करेंगे रीटेक्स के लिए। पीएम साहब आप बहुत अच्छी तरह से खुद जानते हैं कि इस टाइम पे पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं। फिर मैं बात करना चाहूंगी एडमिशन प्रोसेस पे। मेरी काफ़ी दोस्तों का बाहर एडमिशन हो चुका था, मेरा एडमिशन हो चुका था, हम सब के एडमिशन कैंसिल हो चुके हैं। हमारे एडमिशन क्यों कैंसिल हुए हैं? क्योंकि सीआई डिसाइडेड कि नहीं, हम लोग को तो डी देना है, हम लोग को यू देना है, जब पेपर हमने दिया नहीं है। हमारा एक साल पीएम साहब जाया हो रहा है। एटलीस्ट अगर आप ये कहते हैं ना कि सीआई पे हमारा कंट्रोल नहीं है, तो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ पे तो आपका कंट्रोल है ना। एटलीस्ट पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि आप उनसे कहें कि हमें इस साल हमारा ज़ाया ना होने दें। इन बच्चों के ऑब्वियसली प्रिडिक्टेड ग्रेड से, एक्सपेक्टेड ग्रेड से, तो प्लीज़ हम लोगों को इस साल यूनिवर्सिटीज़ में कंटिन्यू करने दिया जाए। जिन बच्चों नहीं अफोर्ड कर सकते और उनकी स्कॉलरशिप्स कैंसिल हो चुकी हैं, उनकी स्कॉलरशिप्स कैंसिल ना की जाए। प्लीज़ प्लीज़ हमें बुलाया जाए और हमारी अपील को सुना। बात उन्होंने ये की है कि किसी का ए आया, एक को बच्चे को एक पूरे रिजल्ट में एक को एक सब्जेक्ट में ए दे दो, एक को एक में सी दे दो, एक में बिल्कुल फेल कर दो। अब आपने जिस सब्जेक्ट में उस बच्चे को फेल कर दिया, आपको क्या लगता है कोई यूनिवर्सिटी उस बच्चे को लेगी? ऑब्वियसली नहीं लेगी, क्योंकि उसके एक सब्जेक्ट में सप्ली है। जब तक सप्ली क्लियर नहीं होती तब तक आप आगे यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, आपका एडमिशन फिर कैंसिल हो जाता है। एक साल बच्चों का ज़ाया हो रहा है। उसके साथ काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी 20 ईयर्स के हैं, बिल्कुल अपनी ब्रिक पे एज पे, बिल्कुल एज पे हैं। तो वो बच्चे बेचारे क्या करेंगे? मेरे जैसे बच्चे, मैं यंग हूँ, मैं फिर से एक साल अपना ज़ाया चलो अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन अगर मेरा हो भी जाए और मैं फिर से पेपर दे भी लूँ तो उससे मेरी ज़िंदगी को इतना बड़ा कि मैं ये नहीं कह सकती मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, लेकिन जिनके पास वो टाइम ही नहीं रह गया उनका क्या बनेगा? जो बच्चे पैसे पे नहीं कर सकते, जो माँ बाप फिर से पैसे पे नहीं कर सकते, उनका क्या बनेगा? जो बच्चे एडमिशन की फीस पे कर चुके हैं लाखों में यूनिवर्सिटीज़ को, उन सब का क्या बनेगा? उन सब जानों का क्या बनेगा जो अभी स्ट्रेस लेके, काफी बच्चों को मैंने सुना है हार्ट अटैक हो रहे हैं, किसी को सुसाइड कर रहे हैं, कोई बच्चे जो बिल्कुल डिप्रेशन में चले गए हैं। इमरान खान साहब, उनका क्या बनेगा? अपने बच्चों को हमारी गवर्नमेंट ने खुद बचाना है। सेकेंडली मैं चाहती हूँ कमेटी फॉर्म की जाए जो स्कूल्स के ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करे कि स्कूल्स ने ये किस बेसिस पर रिजल्ट्स भेजे हैं, और अगर एविडेंस स्कूल के पास प्रॉपर नहीं थी तो फिर स्कूल्स ने क्यों आगे रिजल्ट्स भेजे और उन्होंने क्यों एक्शन उस टाइम पे नहीं लिया। सेकेंडली प्राइवेट कैंडिडेट्स को एक साल कैसे ज़ाया होने दिया, और प्राइवेट कैंडिडेट्स को भी बिल्कुल जस्टिस मिलनी चाहिए। थर्ड बात कि हमारे जो एडमिशन्स हैं उनको प्लीज़ कैंसिल ना करें, और प्लीज़ लोकल यूनिवर्सिटी से कहें कि उन बच्चों के एडमिशन को वापस दें, और ताकि एक साल बच्चों का ज़ाया ना हो। और जिन बच्चों ने आगे मेडिकल करना है, मेडिकल में अप्लाई करना है, प्लीज़ मैट्रिक के साथ उन सबकी क्वालिफिकेशन, क्योंकि हमारी पहली इक्विवेलेंस में 1.1% पहली मार्क्स कट जाते हैं, उनको देखा जाए प्लीज़। हम और एक कमेटी फॉर्म की जाए, पीएम से हमारी मीटिंग हो, मिनिस्टर से हमारी मीटिंग हो, ताकि हम लोग अपने मुतालबात उनसे 1 to 1 होके पेश कर सकें। वो हमें अपने बताएं कि हमारी किस तरह मदद कर सकते हैं, और जैसे स्कॉटलैंड और इंग्लैंड ने अपने बच्चों को बचाया है, वैसे इमरान खान साहब अपनी नेशन को बचा लें। आप कहते हैं तब्दीली आएगी, मैं अपनी नेशन को बचाऊंगा, हमें पूरा यकीन है, क्योंकि हम लोगों ने, वही बच्चे हैं जो हम लोग उस जलसों में आते थे और कहते थे नहीं
गाने गाते थे और प्रॉपर एक प्रॉपर पेट्रियटिज्म प्रॉपर हम लोग शो करते थे। तो प्लीज हम वही बच्चे हैं जिन्होंने पूरा सपोर्ट किया है, प्लीज अब गवर्नमेंट की बारी है कि वो हमें सपोर्ट करे और अपने किए हुए वादे पूरे करें। प्लीज बच्चे, जो बच्चे देख रहे हैं, इसको जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं आप करें। क्लियरली मैं आपको ट्रांसक्रिप्ट दिखा सकती हूँ कि रिजल्ट्स अनजस्ट थे। अगर स्कूल की गलती है तो स्कूल को इल्ज़ाम स्कूल पे ठहराया जाए, और अगर सीआई की गलती है तो प्लीज़ दोनों में से कमेटीज़ को देखा जाए और एडमिशन प्लीज़ बच्चों के ना कैंसिल किया जाए, बच्चों का साथ ज़ाया ना हो। शुक्रिया।